So welcome back our YouTube channel, and today we will discuss NCERT 8th class book and Geography lesson number फर्स्ट। तो इसके अंदर बताया गया है कि संसाधन क्या हैं और ये संसाधन है तो इन्हें महत्वपूर्ण या फिर इनका किस तरीके से संरक्षण किया जा सकता है। संरक्षण यानी बचाव। तो यहाँ पर एक कहानी दी गई है जिसमें मोना राजू जो अपना घर साफ कर रहे होते हैं, अम्मा की मदद कर रहे होते हैं। इन सभी ने कुछ चीज़ें देखी हैं जिसमें कपड़े, बर्तन, कंघा, अनाज, शहद की बोतल आदि है। इसमें से प्रत्येक जो उपयोगी है, मोना ने कहा इसलिए ये महत्वपूर्ण है। तो अम्मा ने एक जवाब दिया कि ये संसाधन है। अब बात आती है कि संसाधन क्या होते हैं। तो यहाँ पर जो है प्रत्येक वस्तु जिसका प्रयोग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाता है वह क्या कहलाते हैं? संसाधन कहलाते हैं। तो यहाँ पर अब हमें समझ में आ चुका है कि संसाधन क्या है। तो अब ये जो आपने चारों ओर अपना निरीक्षण किया होगा, विविध प्रकार की पहचान में सक्षम है। जैसे प्यास लगने पर हम जल पीते हैं, ठीक है। और जैसे विद्युत उपकरण के लिए हमें विद्युत चाहिए, तो विद्युत हमारे लिए क्या है? एक संसाधन है, और उपकरण भी हमारे लिए एक संसाधन है। तो स्कूल और घर से स्कूल जो पहुंचते हैं, जिसमें हम या तो रिक्शा या कोई भी एक ट्रांसपोर्ट का सहारा लेते हैं, वो भी हमारे लिए एक संसाधन है। तो पाठ्य पुस्तक जिसका उपयोग आप अध्ययन करने के लिए करते हैं, ये भी एक तरह का संसाधन है। तो यहाँ पर हमने देखा कि संसाधन क्या है। तो जल, विद्युत, रिक्शा, पुस्तकें, ये सभी एक जैसे हैं। इनमें सभी वस्तु का हम क्या करते हैं? उपयोग करते हैं, और इसलिए वह उपयोगी हैं। तो एक वस्तु अथवा जो पदार्थ की उपयोगिता या प्रयोज्यता उसे एक संसाधन बनाती है। राजू अब जानना चाहता है कि कोई वस्तु संसाधन कैसे बनती है। तो अम्मा ने बताया कि उसे समय संसाधन बनती है जब कोई मूल्य होता है, इसका प्रयोग अथवा उपयोगी इस मूल्य प्रदान करते हैं, ये सभी मूल्यवान होते हैं। अम्मा ने कहा इसका मतलब ये है उसका उपयोग होना चाहिए और उसकी उपयोगिता इसे मूल्यवान बनाती है। यानी कि अगर कोई चीज कम इस्तेमाल हो रही है तो वो कम मूल्यवान कहलाएगी, और कोई ज्यादा उपयोगी हो रही है तो ज्यादा मूल्यवान होगी। तो उसमें जो है महत्वपूर्ण संसाधन जिसका हम ज्यादा यूज करेंगे उसे समझा जाएगा। अब मूल्य का अर्थ क्या है? वास्तव में यहाँ पर कुछ संसाधन आर्थिक मूल्य से भी होता है, जबकि कुछ संसाधन आर्थिक मूल्य नहीं होता। उदाहरण के लिए धातु आर्थिक मूल्य है, लेकिन जैसे मनोरंजन दृश्य का आर्थिक मूल्य नहीं है। हम किसी भी पार्क में जाते हैं, वहां पर एक तरह से जो भी वहां का वातावरण होता है वो देखते हैं, तो उसका कोई आर्थिक मूल्य नहीं है, परंतु ये दोनों ही संसाधन महत्वपूर्ण है और मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम कुछ संसाधनों को कुछ संसाधन समय के साथ आर्थिक रूप से मूल्यवान हो सकते हैं। आपकी दादी के घरेलू नुस्खे आज कोई वाणिज्य मूल्य नहीं है, लेकिन यदि वे पेटेंट कराने में उपरोक्त मेडिकल फार्म द्वारा बेचे जाते हैं तो वो आर्थिक रूप से मूल्यवान है। तो पेटेंट क्या है? ये पेटेंट है किसी भी चीज का आविष्कार होता है, उसका एकमात्र जो अधिकार है वो उस जो बनाता है उस बंदे के पास ही होता है। तो वो क्या कहलाता है? पेटेंट सामान कहलाएगा जो उसके द्वारा बनाया गया है, और उसका अधिकार भी उसी व्यक्ति पर होगा। तो आगे देखते हैं क्या है। तो इसके अंदर हम देखेंगे कि संसाधन के प्रकार। तो जैसे हमने देखा है, समय और प्रौद्योगिकी दो महत्वपूर्ण कारक है। तो जो संसाधन या जो पदार्थ संसाधन में परिवर्तित कर सकते हैं, दोनों लोगों की आवश्यकता से संबंधित है। लोग स्वयं ही बहुत ही महत्वपूर्ण संसाधन। लोगों के विचार, ज्ञान, आविष्कार और खोज ही आर्थिक संसाधनों की रचना करती है, यानी अधिक संसाधनों की रचना करते हैं। प्रत्येक खोज एवं आविष्कार से बहुत सारे खोज एवं आविष्कार होते हैं, और आग की खोज से आग पकाने की पद्धति, अन्य प्रक्रियाओं का प्रचलन, जबकि पहिए के आविष्कार से प्रत्येक परिवहन नवीन और विधियों का विकास हुआ है, ठीक है। तो जो पहिए का बनने का आविष्कार है उसके बाद से क्या हुआ? यातायात संसाधन के अंदर विकास होना प्रारंभ हो गया। तो यहाँ पे परिवहन नवीनतम विधियों का विकास हुआ है, जबकि जल विद्युत बनाने की प्रौद्योगिकी में तेजी से बहते जल से ऊर्जा उत्पन्न करने में एक महत्वपूर्ण संसाधन बना दिया है। तो पहले भी समय जल बहता था पर उसकी महत्वपूर्ण इतनी नहीं समझी जाती थी, परंतु अब कहीं ज्यादा तेजी से जल बहता है तो वहां पर हाइड्रो पावर प्लांट लगा दिए जाते हैं, जिससे कि वो विद्युत का उत्पादन करते हैं, यानी विद्युत उत्पन्न करते हैं। तो अब इसमें एक चीज देखी जाती है जो संसाधन के प्रकार हैं। तो अब एक चीज तो हमने देख ली कि संसाधन क्या है, ठीक
ठीक है। तो संसाधन वह सभी वस्तुएं हैं जो हमारी उपयोग में होती हैं और उसका आर्थिक मूल्यवान भी होता है, किसी का कम हो सकता है, किसी का ज्यादा। अब संसाधनों के प्रकार, तो मुख्यतः संसाधनों को या तो प्राकृतिक माना जाएगा या मानव द्वारा निर्मित माना जाएगा। ठीक है। तो अब इन संसाधनों में सबसे पहले हम देखते हैं प्राकृतिक संसाधन क्या है। तो प्राकृतिक संसाधन नाम से ही पता चल रहा है, जो प्राकृतिक ने हमें दिया है वह सभी संसाधन क्या कहलाते हैं, प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। ठीक है। इसका अधिक संशोधन के बिना उपयोग में लाया जा सकता है। प्राकृतिक संसाधन कहते हैं जैसे वायु, जिसमें हम सांस लेते हैं, ये भी हमारे लिए क्या है, एक संसाधन है। नदियां, झील, जल और मृदा, खनिज सभी जो है प्राकृतिक संसाधन है और इसमें से बहुत से प्रकृति के निःशुल्क उपहार है जो सीधे ही हम उपयोग में कर सकते हैं। जैसे हवा, सांस लेने के हम हवा सीधा उपयोग कर रहे हैं। कुछ परिस्थितियों में प्राकृतिक संसाधनों में बहुत अच्छी तरह से उपयोग करने के लिए औजार प्रौद्योगिकी की आवश्यकता हो सकती है। प्राकृतिक संसाधन जो है विस्तृत रूप से नवीकरणीय और अनवीकरणीय में विभाजित किए जाते हैं। अब ये नवीकरणीय और अनवीकरणीय क्या है, तो इसके अंदर नवीकरणीय वह संसाधन है जो शीघ्रता से नवीकृत यानी पुनः पूरित किए जा सकते हैं। इसमें कुछ असीमित है, उनमें मानवीय क्रियाओं का प्रभाव नहीं होता, जैसे सौर ऊर्जा और पवन। ठीक है। तो यहाँ पर कहा गया है ये नवीकरणीय संसाधन वह हैं जो अपने आप ही पुनः नवीकृत हो जाते हैं, यानी कि वो यूजेबल हैं दोबारा। ठीक है। तो वो उसमें जो है मानवीय क्रियाकलापों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे सौर ऊर्जा आ रही है तो वो सौर ऊर्जा अपना सोलर पैनल पे आएगी और सोलर पैनल के ऊर्जा देने के बाद वो ऑटोमेटिकली रात होने के बाद चली जाएगी। तो यहाँ पर सौर ऊर्जा का ना ही कोई इसमें किसी ने मतलब सौर ऊर्जा ने कोई प्रदूषण किया है, वो नॉर्मली आई और अपना इंसानों ने प्रौद्योगिकी की मदद से विद्युत का उत्पादन कर लिया। तो यहाँ पर जो है नवीकरणीय संसाधन है ये। अब अगर इसका उदाहरण देखें तो हम कुछ चित्रों के माध्यम से समझ सकते हैं या फिर इसी के अंदर है, देख लेते हैं। ठीक है। अब जैसे यहाँ पर जो नवीकरणीय संसाधन है, ठीक है, नवीकरणीय संसाधन ये वाले है ना, जैसे नवीकरणीय संसाधन, इसके अंदर हमारा जो सोलर पैनल यानी कि जो हम विद्युत उपयोग करते हैं सूर्य द्वारा, हाइड्रो पावर, ठीक है, या फिर बांध बनाकर जो ऊर्जा उत्पादन करते हैं, जियोथर्मल यानी कि अग्नि द्वारा जो ताप द्वारा विद्युत उत्पन्न होती है, और एक विंड है ना, ये सब अपनाते हैं रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर।